की सत्ताधारी पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उनके बारे में दो बातें साबित हो चुकी हैं और ये अब हिंदुस्तान की जनता के मन में, दिल और दिमाग में बैठता जा रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी बन गई है और भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। इस पार्टी का मकसद है झूठ और झगड़ा। झूठ और झगड़े के माध्यम से पूरे देश को बर्बाद करने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है और उसी सिद्धांत को अपनाते हुए आज भारतीय झूठा पार्टी ने फिर से आप लोगों के साथ सामने एक नया झूठ प्रस्तुत किया, एक नया ड्रामा प्रस्तुत किया, जिसको आप लोगों ने बगैर वेरीफाई किए चलाने का काम किया। और क्यों किया गया ये? क्यों पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं। यहां गैंगरेप हो रहा है, गैंगवार हो रहा है, माफिया राज चल रहा है, व्यापारियों को गोली मारी जा रही है, महिलाओं को सड़कों पे घसीट के उनकी जान ले ली जा रही है। यह सारा मुद्दा केजरीवाल जी उठा रहे हैं और अमित शाह बजाय इसके कि केजरीवाल के सवालों का जवाब दे, अमित शाह बजाय इसके कि दिल्ली में अपराध रोके, केजरीवाल को रोकने में लगे हुए हैं। केजरीवाल के खिलाफ तमाम तरीके के षड्यंत्र और साजिश रचने में लगे हुए हैं। मुद्दों से दिमाग हटाना है। अब मुद्दों से दिमाग हटाने के लिए सिर्फ एक ही सहारा होता है, भाजपाइयों का झूठ। तो आज उन्होंने वो ऑडियो क्लिप आपके बीच में चलाया जो पूरी तरीके से फेक है, जिस ऑडियो क्लिप की कोई सत्यता नहीं है और जिस ऑडियो क्लिप के बारे में दिल्ली के माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। ऐसा एक ऑडियो क्लिप भारतीय जनता पार्टी का, फिर से मुझे कहना पड़ रहा है, भारतीय झूठा पार्टी का आईटी सेल का जो हेड है वो चला रहा है। उसके प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो दिल्ली के हैं सचदेवा जी, गौरव भाटिया, उस झूठ को लेकर उड़ रहे हैं आसमान में, आसमान में उड़ रहे हैं, जिसके संबंध में हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है। ऐसे झूठ को लेकर उड़ रहे हैं और यह आदेश हाई कोर्ट का है कि ऐसा कोई भी ऑडियो चलाया नहीं जाएगा। भारत के उच्च न्यायालय, दिल्ली के उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने ऑडियो क्लिप कैसे चलाई? इनके खिलाफ माननीय न्यायालय को एक्शन लेना चाहिए। 17 अगस्त 2023 को देश के एक मीडिया चैनल ने ऐसा ही प्रयास, इसी ऑडियो क्लिप को चलाया था और यह कहा था कि एक कपिल सांगवान नाम का एक गैंगस्टर है और उस नरेश बाल्यान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके बीच की यह बातचीत है। अब उसके बारे में दिल्ली की पुलिस कहती है, उसको रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुआ है, कहती है हम कहां है ये व्यक्ति हमें पता नहीं। जो व्यक्ति दिल्ली की पुलिस को नहीं मिल रहा, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है, जो अमित शाह को नहीं मिल रहा, वो भाजपाइयों को कहां से मिल रहा है?
या तो अमित शाह के घर में मुलाकात हुई होगी, उसने कहा होगा कि हां हमारी बातचीत है। ये ऑडियो क्लिप, फर्जी ऑडियो क्लिप, झूठी ऑडियो क्लिप चला के आप आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं, दिल्ली की बदहाल और बदतर कानून व्यवस्था के मुद्दे से लोगों का दिमाग हटाना चाहते हैं। ये हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको हर दिन अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में एक्सपोज करेगा। दिल्ली हमें सुरक्षित चाहिए, देश की राजधानी हमको सुरक्षित चाहिए। यही प्रयास इन्होंने अभी महाराष्ट्र के चुनाव में किया, फर्जी ऑडियो क्लिप चला दिया। यही प्रयास इन्होंने दिल्ली में आज कर दिया। 2023 अगस्त का, एक साल के बाद, सवा साल के बाद ऑडियो क्लिप आप चला रहे हैं जिस पे हाई कोर्ट का स्टे है। तो इसलिए जो भाजपाई उस ऑडियो क्लिप को चलाएगा उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाएगा, उसको न्यायालय के अंदर बुलाया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को, विधायक हो या सामान्य व्यक्ति हो, उसको बदनाम करने का अधिकार नहीं है। और ये जो काम बीजेपी ने किया है आज, वो न्यायालयों के आदेश की अवहेलना है और साथ ही साथ उनकी पार्टी का जो नाम है भारतीय झूठा पार्टी, वो भारतीय झूठा पार्टी ने अपने आप को फिर साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ फैलाने वाली और झूठ बोलने वाली पार्टी है भारतीय झूठा पार्टी, यानी कि गलती से उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, इसके अलावा एनआरसी का मुद्दा भी अब बीजेपी यहाँ पे उठाने लगी, कह रही बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ पर जो आ रहे हैं, फर्जी वोट आप तैयार कर रहे हैं उनका। देखिए, देश के अंदर सबसे बड़ा बांग्लादेशी घुसपैठिया है नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी। उस अडानी को मोदी जी ने ठेका दिलवाया है बांग्लादेश में। झारखंड की जनता की बिजली, देश की जनता की बिजली बांग्लादेशियों को दिलाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त को दिया है जिसका नाम है अडानी। तो देश में सबसे बड़ा बांग्लादेशी घुसपैठिया कौन है? अडानी। पहले अडानी को बुलाओ, अडानी का धंधा बांग्लादेश में रुकवाओ। जितने मोदी के दोस्त बांग्लादेश में धंधा करते हैं पहले वो धंधा बंद करें। नंबर एक बात। नंबर दो बात, बांग्लादेश से सीमा किसकी लगती है? त्रिपुरा की, आसाम की, बंगाल की। सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जिम्मे है। 10 साल से सरकार किसकी है? मोदी जी और अमित शाह की है। ना तो ओबामा की सरकार हिंदुस्तान में है, ना ट्रंप की सरकार हिंदुस्तान में है। यहां तो यशस्वी प्रधानमंत्री, शक्तिशाली, बाहुबली, महामहिम हमारे भगवान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है ना। तो बांग्लादेश का घुसपैठिया दिल्ली कैसे पहुंच गया? मोदी जी ने उसको त्रिपुरा में नहीं रोका, आसाम में नहीं रोका, मोदी जी ने उसको बंगाल में भी नहीं रोका। बताइए, वो बांग्लादेश का घुसपैठिया त्रिपुरा से निकला, आसाम से निकला, बंगाल से निकला, बिहार पार किया, झारखंड पार किया, उत्तर प्रदेश पार किया, सारे राज्यों को पार करता 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 वो दिल्ली में आ गया। देखिए कितनी मजेदार बात है। और हमारा बेचारा भोला प्रधानमंत्री और उससे ज्यादा भोला हमारा गृह मंत्री ये कुछ कर नहीं पाया, इतना बेबस और लाचार है। तो इसलिए ये ड्रामेबाजी मत करो। तुम्हारा दोस्त इस देश का सबसे बड़ा बांग्लादेशी घुसपैठिया है जिसका नाम है अडानी। मोदी का सबसे करीबी दोस्त है, उसको हजारों करोड़ का बिजली का ठेका नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में दिलवाया। पहले वो ठेका कैंसिल कराओ, और कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की यहां जांच कराओगे।
क्या बोल के आए भारत के प्रधानमंत्री 50 साल की आजादी पे? जब शेख हसीना बुलाया था नरेंद्र मोदी को, शेख हसीना ने किसी और नेता को नहीं बुलाया हिंदुस्तान के, उसने नरेंद्र मोदी को बुलाया। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे हुए, हमारे आदरणीय मोदी जी ने जाके वहां पर कहा, मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैंने बांग्लादेश की आजादी के लिए जेल काटी है, मैं बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूं। तो भाजपाई भूल गए ये बात। मोदी बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और तुम यहां बांग्लादेशी घुसपैठिया खोज रहे हो। बांग्लादेशी घुसपैठिया त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से यहां कैसे पहुंचा? पहले इसका जवाब दो। नंबर 1, तुम्हारे दोस्त अडानी को हजारों करोड़ों का ठेका बांग्लादेश में कैसे मिला? पहले इसका जवाब दो। नंबर 2, हिंदुस्तान की जनता की बिजली चोरी करके हजारों मेगावाट बिजली बांग्लादेशियों को मोदी जी और तुम्हारे दोस्त अडानी मोदी जी क्यों दे रहे हैं? तीसरा इसका जवाब दो। और इसके साथ साथ 10 साल में 10 बांग्लादेशियों का नाम बताओ जिसको तुमने हिंदुस्तान से भगाया। बताइए आप। अगर कोई ये एनआरसी और आरसी जो आपको लाना है, कानून, नौटंकी, ड्रामा, वो तो आप लोग ड्रामे करते रहते हो, ड्रामेबाज पार्टी है। लेकिन एक चीज ये बताओ आप मुझे कि अगर कोई विदेशी नागरिक दिल्ली में मिल गया, वो फ्रांस का नागरिक है अवैध रूप से, यहां रह रहा है, वो नाइजीरिया का नागरिक है अवैध रूप से दिल्ली में रह रहा है, तो उसको केजरीवाल भगाएंगे? उसको कौन भगाएगा भाई? उसको अरविंद केजरीवाल भगाएंगे कि मनीष सिसोदिया भगाएंगे कि गोपाल राय भगाएंगे कि आतिशी भगाएंगे? कौन भगाएगा उसको? अगर कोई अवैध नागरिक भारत की धरती पर मिलता है तो उसको भगाने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। अपने पाप और गुनाह सीना ठोक ठोक के भाजपाई खुद ही गिना रहे। हमको लिस्ट चाहिए एक एक जिले की। 10 साल में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया हिंदुस्तान के अंदर तुमने पकड़े और उनको तुमने भगाया? इसका डिटेल बताओ। और सबसे बड़ा घुसपैठिया बांग्लादेश का अडानी है देश में, मैं खुलेआम कह रहा हूं इस बात को। धन्यवाद।